अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी वीडियोज़ के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको डेली लाइफ से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आपकी ज़िंदगी हो जाती है आसान। तो आज लेकर आई हूँ आपको सुर्ख लोबिया के हवाले से एक ऐसी नायाब मज़ेदार किस्म की रेसिपी कि जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार और लाजवाब होगी। सुर्ख लोबिया बनाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको घंटों भिगो कर रखते हैं और फिर भी प्रेशर कुकर के बगैर नहीं गलता, और बाज़ औक़ात तो प्रेशर कुकर में भी नहीं गलता। और जब प्रेशर कुकर में उसको गलाया जाए तो उसकी अजीब सी बसांत सी आती है, हल्की सी स्मेल सी आती है जो अच्छी नहीं लगती। तो आज आपको बग़ैर प्रेशर कुकर के, बग़ैर सोडे के और बग़ैर भिगोए मिनटों में आपको लोबिया गलाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे ना सिर्फ उसकी खुशबू अच्छी आएगी बल्कि उसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और एकदम नरम और मुलायम मुँह में घुल जाने वाला लोबिया आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपसे सही अच्छे सी रेसिपी तैयार हो और आपके घर वालों को पसंद आए। वीडियो का जो स्टेप आपको अच्छा लगा वहीं पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें, छोटा सा दिल है मेरा खुश हो जाता है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लोबिया देखें मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अचानक से समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या बनाना है और लोबिया हमारे सामने आता है तो हम उठाकर उसको बनाने के लिए रख देते हैं और प्रेशर कुकर में उसको गलाने के लिए रख देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेशर कुकर में लोबिया गलाने से उसकी अजीब सी बसांत आती है, उसकी स्मेल निकलती नहीं है बाहर और वो उसके अंदर ही रह जाती है। तो लोबिया को अव्वल तो आप कोशिश करें कि भिगो कर रखें, लेकिन अगर भिगो कर ना रख सकें तो उसको अच्छे से धोकर आपने उबलने के लिए रख देना है। और इसमें हमने सिर्फ डालनी है दो चीज़ें जिनसे हमारा लोबिया बहुत ही आसानी से गल जाएगा। एक चीज़ मैंने डाली है, 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, मीठा सोडा आपने बिल्कुल नहीं डालना, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी से क्या होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और आपका लोबिया बहुत जल्दी गल जाएगा। अभी मैं आपको इसी वीडियो में प्रूफ दूंगी कि सिर्फ आधे घंटे में हमारा लोबिया जो है गल कर तैयार हो जाएगा और इतना नरम मुलायम होगा कि जैसे रुई होती है या मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाला होता है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी टिप कैसी लगी। तो देखिए आपके सामने मैंने सिर्फ दो चीज़ें डाली हैं, नमक और हल्दी, और इसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजरे होंगे और अभी हम चेक कर लेते हैं अपने लोबिये को। हल्की आंच पर मैंने इसको रख दिया था, 3 गुना पानी मैंने डाल दिया था ताकि अच्छे से फूल भी जाए। और ये देखें, देखने में ही हमारा लोबिया लग रहा है कि वो गल चुका है। खैर अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं हाथ से दबाकर। ये देखें बहुत आसानी से लोबिया हमारा टूट रहा है और बहुत नरम हो चुका है। तो चलिए अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका हमने मसाला कैसे तैयार करना है, या अच्छे मसाले की कौन सी टिप्स होती हैं, कौन सी ट्रिक्स होती हैं कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल दानेदार बने और लुक भी हांडी की अच्छी आए। क्योंकि हमारे सालन का जो लुक होती है वो हमारे मसाले पे डिपेंड करती है, हमारे हांडी की, हमारे सालन की जो टेस्ट होता है वो भी मसाले पे ही डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका मसाला बना हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी हांडी की लुक भी आएगी, टेक्सचर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। इसलिए मसाला बनाने पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना किया करें। यहाँ पर लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप करके आधा कप ऑयल में लाइट ब्राउन किया है। लोबिये के लिए आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता, बिल्कुल हल्का सा जब वो फ्राई होने लगे तो हमने उसमें डाल देना है लहसुन और साथ डालने हैं फिर टमाटर। टमाटर का छिलका उतारने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप फटाफट छुरी के ऊपर लगाएं, छुरी की नोक पर, और हल्का सा उसको चूल्हे के ऊपर सेक लें। सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं और टमाटर का छिलका जो है फटकर अलग हो जाता है और आप आसानी से इसका छिलका उतार लेते हैं। इससे आसान तरीका मैंने आज तक कोई नहीं देखा। बहुत तरीके देखे हैं, बहुत तरीके आजमाए हैं, लेकिन सबसे आसान, इंस्टेंट और कारामद तरीका यही है कि एक तरफ आप मसाला बना रहे हो और दूसरी तरफ आप टमाटर का छिलका उतार लें। तो जनाब देखें, जितनी देर में मेरे लहसुन और प्याज हल्के ब्राउन हुए उतनी देर में मेरे टमाटर छिलका भी उतर चुका है और कट भी चुके हैं। अब हमने इनको डाल देना है, टमाटर को और हरी मिर्च को। अब हमने बनाना है इसका अच्छा सा मसाला और साथ इसमें बेसिक मसाले जाएंगे। नमक जाएगा, नमक का ध्यान आपने रखना है कि आपने पहले लोबिया उबालते हुए भी डाला था। सुरख मिर्च का पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून,
सूखा धनिया डाला है 1 टीस्पून। हल्दी भी मैंने पहले ही डाल दी थी, अब मज़ीद और डालने की ज़रूरत नहीं है। और चंद दाने डाले हैं कलवंजी के। कलवंजी के मतलब मैं आपको अपनी हर रेसिपी में, हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक इस पर मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जितनी भी उनको ज़ाहिरी बातनी बीमारी हैं उन सबसे शिफा दें, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दिया करें, आप ही के लिए दुआ कर रही हूँ। तो देखिए अब हमने मिसाले की करनी है अच्छे से बुनाई। आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, आधा कप पानी डालकर अच्छे से टमाटर को गिला लें और फिर उसकी बुनाई कर लें। और बुनाई की अलामत यही होती है कि आपको मिसाला दानेदार हो जाता है, आपका ऑयल अलग हो जाता है। जब मिसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हमने इसमें अपना लोबिया डाल देना है और इसको हमने भून लेना है 4 से 5 मिनट तक। और इसकी भुनाई में ही आपको फ़ील हो जाएगा कि आपका लोबिया बहुत अच्छा सा गला हुआ होगा, यानी वो चम्मच से मैश हो रहा है और आपका लोबिया थोड़ा सा मैश हुआ हुआ ही अच्छा लगता है। इसी से इसकी लुक अच्छी आती है और इसका शोरबा भी गाढ़ा होता है। लोबिया जब भी बनाएं, लोबिया या काले चने, उनको थोड़ा सा हल्का हल्का साथ में मैश ज़रूर करते जाया करें भुनाई करते हुए। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ज़रूर इनको फॉलो किया करें। ये देखें हमारा लोबिया कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है, इसकी लुक बड़ी अच्छी आ रही है और खुशबू भी बहुत कमाल की है। अब इसमें वो जो रॉ स्मेल होती है, बसात होती है, वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने इसको खुले बर्तन में उबाला है। तो आप भी इसी तरीके से लोबिया बनाएं और अपने घर वालों को दें। इसके साथ आप वाइट राइस बना लें, गर्मा गर्म रोटी बना लें, तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है लोबिया। अब हमने मज़ीद इसमें डाल दिया है पानी और 5 मिनट का देंगे इसको दम। और ये है जी फाइनल लुक। पानी हमने इसमें दूसरा नहीं डालना, कोशिश करें कि वही पानी जो आपका लोबिया वाला पड़ा हो वही डाल दें, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे लोबिये की और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। मेरा तरीका आपको बनाने का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कहाँ, किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दिया करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मुझे देख रहे हैं, पेज को फॉलो ज़रूर कर दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।